हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन इन जनरेटर्स। हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन क्या क्या होता है हमारा, जैसे ओवर फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, और वो क्या क्या रीज़न से होते हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारा जनरेटर पे या सिस्टम पे, या नहीं तो टर्बाइन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हम लोग इसका प्रोटेक्शन क्यों देना है और इसका प्रोटेक्शन सेटिंग्स क्या रखना है। ये सारे की सारी डिटेल्स आज का वीडियो में हम लोग क्लियरली समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। आज की हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन होता है हमारा जनरेटर्स में। हमारा जनरेटर में फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, जैसे आप देखेगा तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है। ठीक है, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइकिल्स रहते हैं वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। और ये हमारा स्पीड है, जो रोटर है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में, जो रोटर जिस स्पीड पे घूमते हैं फिजिकली उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जो स्पीड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर जनरेटर का केस में, हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का केस में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी है डिराइव्ड पैरामीटर है स्पीड से। क्योंकि हमारा जनरेटर का केस में हमको प्राइम मूवर रोटेट हो रहे हैं, उसकी वजह से जनरेटर को स्पीड मिल रहे हैं। सो स्पीड से हमको फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं, राइट। सो फ्रीक्वेंसी इज डिराइव्ड पैरामीटर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहे हैं स्पीड से। लेकिन हमारा सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन पे, उस केस में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई आप दे रहे हैं मोटर का स्टेटर में, उससे आपका रोटर घूम रहे हैं। सो आपको फ्रीक्वेंसी से आपको स्पीड आ रहे हैं, राइट। उसमें आपको स्पीड है डिराइव्ड पैरामीटर है। आप इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी देने की वजह से रोटर स्पीड पकड़ रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली आपका जनरेटर का केस में फ्रीक्वेंसी हमको जनरेट कर रहे हैं, मोटर का केस में आपको फ्री स्पीड है आपको जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अंतर इस इतना ही है, क्या आपको क्या मिलने से क्या मिल रहे हैं, राइट। आपका जनरेटर का केस में स्पीड रहने से आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं, मोटर का केस में आपको इलेक्ट्रिकल का फ्रीक्वेंसी रहने से आपको स्पीड मिल रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। लेकिन इसका जो रिलेशन आप देखेगा तो इसका रिलेशन सेम है। अगर आपको पास फ्रीक्वेंसी है तो आप स्पीड आराम से निकल सकते हैं। स्पीड n इक्वल टू 120 f/p, जो f है फ्रीक्वेंसी है, p नंबर ऑफ पोल्स है, जो इसका जो नंबर ऑफ पोल्स है वो p है। हमारा हमको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, हमारा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, हमको पता है जो आपका स्टेटर का पोल्स रहता है उतना ही आपका रोटर्स का पोल रहता है मोस्टली। ठीक है, इनफैक्ट आपका जो रोटर का पोल्स है वो आपको डिफाइंड है। बेसिकली हमारा सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर का पोल्स है फिजिकली डिटरमाइंड है। ठीक है, फिजिकली इसका सेगमेंटेड है, फिजिकली आप इसको बता सकते हैं देखकर आपको कितना पोल्स है, ठीक है, रोटर में। लेकिन इसी का करस्पॉन्डिंग आपको स्टेटर में भी उतना ही पोल्स आपको फॉर्म हो जाते हैं स्टेटर में, राइट। सो इसीलिए आप बोल सकते हैं रोटर और स्टेटर में पोल्स सेम ही रहते हैं। फिजिकल रोटर पोल्स का वजह से स्टेटर में भी उतना ही नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, सो आपका जो, अगर आपका पास फ्रीक्वेंसी है तब आप स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक है। आप अगर मैकेनिकल टर्म्स में इसका स्पीड बात कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल टर्म्स में इसको फ्रीक्वेंसी से ही आपको बात करना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो जनरली हमारा सिस्टम में क्या होता है, हमारा हाई स्पीड जनरेटर से ही हम लोग बात करते हैं, मतलब नॉट हाइड्रो जनरेटर से, जो आपको सेलिएंट पुल जनरेटर से, वो हम लोग जनरली नहीं है। हमारा मोस्ट ऑफ द जनरेशन है हमारा थर्मल, या नहीं है तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से ही है, गैस टर्बाइन से है। हमारा इंडस्ट्रीज में भी उसी को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो हम लोग जनरली क्या होता है, हमारा स्पीड है 3000 आरपीएम रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा पोल से नंबर ऑफ पोल से 2 ही रहते हैं। ठीक है, सो दैट नंबर ऑफ पोल्स कम होने से इसका स्पीड ज़्यादा पे आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, सो 3000 आरपीएम में करस्पॉन्ड्स टू 50 हर्ट्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, सो 50 हर्ट्ज पे हमारा इंडिया में ये आपको, ये इसमें आपको चलते हैं। तो आपको मैकेनिकली ये 3000 आरपीएम पे लॉक है, तो आप इलेक्ट्रिकली आपका 50 हर्ट्ज पे आपका चलेगा फ्रेंड्स ये आपको।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली 50 हर्ट्ज पे लॉक होगा, मैकेनिकली 3000 आरपीएम। लॉक क्या है फ्रेंड्स हमारा, जो आपका रोटर का स्पीड है उसी स्पीड को हमको स्टेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसका नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट करके सेम नंबर ऑफ पोल्स ये रोटर का साथ मैग्नेटिक लॉकिंग कर देते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में। ठीक है। तो उसी स्पीड के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रिकल स्पीड, मतलब इलेक्ट्रिकल स्पीड है फ्रीक्वेंसी, उसको पकड़ लेते हैं और लॉक करके घूमते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल लॉकिंग क्या बोल रहा हूँ, 50 हेज। अगर जो फ्रीक्वेंसी 50 हेज पे आप इसका सिस्टम को सिंक करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ एक ब्यूटीफुल थिंग क्या है फ्रेंड्स, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको पूरा सिस्टम में कितना भी है उसी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। इनफैक्ट आप इसको डिराइव करेगा ओनली मैकेनिकल टर्म्स में। अगर आप डिराइव करेगा तो एक एजम्पशन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारा जितना भी हमारा मशीन से इंडक्शन जनरेटर से उसका स्लिप में नेगलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत कम रहता है स्लिप। ठीक है। तो आप अगर आपका सारे मशीन से आपका 2 पोल्स का है, तब अगर आप इसका जनरेटर जिस स्पीड पे घूमेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जनरेटर 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, तो इसमें जो 50 हेज जनरेट हो रहा है इसमें जितना भी आपको सिस्टम में इसका मोटर ड्राइव्स कनेक्टेड है वो सब भी आपको 3000 आरपीएम पे ही घूमेगा। अगर आपका जनरेटर का स्पीड चेंज हो रहा है तो वो सबका भी स्पीड चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपको इनडायरेक्ट रूल है। ठीक है। जो आपका जनरेटर्स का स्पीड होगा मैकेनिकली उसी स्पीड पे आपका बाकी जितना भी ड्राइव से वो सब घूमेगा, वो जो जनरेटर इसमें कनेक्टेड है। ठीक है। अगर वो चेंज हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग बाकी सब भी चेंज होगा। ठीक है। सो यही हमारा एकदम सिंक्रोनिज्म पे चलता है हमारा पूरा। ठीक है। सो अभी हमको फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या अबनॉर्मलिटी है, आपको एक हो सकते हैं, आपको अंडर फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, उसमें जो हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रेंज से नीचे अंडर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हम लोग 50 हेज बोल रहे हैं, राइट। सो 50 हेज का नीचे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो अंडर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हमको हर फ्रीक्वेंसी में आपको प्रोटेक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। आपको कितना फ्रीक्वेंसी से नीचे आपको प्रोटेक्शन देना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जा रहे हैं। तो सो जनरली आप देखेगा तो ये नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज का नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको अंडर फ्रीक्वेंसी है। ऐसा आपका दूसरा प्रोटेक्शन है वो ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है। सो ऐसे ही आपको 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका ओवर फ्रीक्वेंसी है। और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऊपर इसको ये मिशन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसमें आपको ओवर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन आपको देना पड़ते हैं, राइट। तो ये दो हमारा, इसको हम लोग इनफैक्ट एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन का नाम पे भी बहुत सारे फिलॉसफीज में आप देखता होगा। ठीक है। तो ये दोनों का बारे में आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी होता क्या है और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं और उसमें हम लोग प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। ऐसे हम लोग ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ते हैं और उसमें हमको प्रोटेक्शन कैसे ऑफर करते हैं, राइट। ये दोनों को इसीलिए क्लब कर रहा हूँ, ये दोनों का प्रोटेक्शन है समझने के लिए, सिमिलर फंडा है ये दोनों का प्रोटेक्शन समझना। ठीक है। इसीलिए हम लोग दोनों को क्लब कर रहे हैं आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग अंडर फ्रीक्वेंसी देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। अंडर फ्रीक्वेंसी है, इसका एनसी कोड है 81U। ठीक है फ्रेंड्स, ओवर फ्रीक्वेंसी का 81 वो। ठीक है। सो 81U है अंडर फ्रीक्वेंसी का। सो अंडर फ्रीक्वेंसी कब होगा फ्रेंड्स, इसका कॉजेस है हमको ऑलरेडी पता है। अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, यहाँ डायरेक्ट जो आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है मतलब क्या है, आपका स्पीड कम हो रहा है, राइट। स्पीड कब कम होगा, आपको सडनली इसका ऊपर लोड बढ़ गया तब आपको स्पीड कम होगा, सो आपको फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, राइट। तो दूसरा ये, आप इसका जैसे इसमें हमको वोल्टेज में हम लोग जो वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हम लोग ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमको इस फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी मतलब इसका मैकेनिकली स्पीड,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पीड से आ रहे हैं। सो मैकेनिकली हमारा जो प्राइम मूवर है, जो हमारा टरबाइन पे इस स्पीड पे घूमने के लिए हमको जो कंट्रोलर रहता है उसको हम लोग गवर्नर कंट्रोलर बोलते हैं। जैसे हमारा वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है, ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने के लिए, इनफैक्ट मैकेनिकली इसका स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए और इसका स्पीड मेंटेन करने के लिए, इतना ही जो इसका सेट स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको ऑटोमेटिक गवर्नर सिस्टम रहते हैं। इसका काम यही है कि इस स्पीड को आपको मेंटेन करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो आपका जनरेटर जो लोड पे आपको चल रहे हैं, जो पावर फैक्टर पे चल रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट इसका स्पीड है गवर्नर, इसको मेंटेन करना है। ये कैसे मेंटेन करेगा? जो इसका जो टर्बाइन है, इसका जो सप्लाई किससे, फॉर एग्जांपल स्टीम टर्बाइन है तो इसको स्टीम को रेगुलेट करके स्पीड को मेंटेन करेगा। अगर ये हाइड्रो टर्बाइन है तो इसका वाटर फ्लो को मेंटेन करके स्पीड को मेंटेन करेगा। अगर ये डीजल इंजन का टर्बाइन टर्बाइन है तो आपको डीजल का फ्यूल का सप्लाई है, डीजल या गैस टर्बाइन है तो इसका फ्यूल का सप्लाई को कंट्रोल करके रेगुलेट करके गवर्न करके स्पीड को ये मेंटेन करेगा। यही इसका काम है गवर्नर का। सो हमको अंडर फ्रीक्वेंसी कब होगा? आपको सडनली आपको लोड, अगर आपको सडनली आपका लोड पड़ रहा है जनरेटर का ऊपर, तब आपको क्या होगा? इसका स्पीड कम होगा, आपको फ्रीक्वेंसी भी आपको कम होगा। ये सडनली लोड कब होगा फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम पे 4 जनरेटर चल रहे हैं, सडनली एक जनरेटर कट गया था, तब क्या होगा? बाकी तीनों जनरेटर पे 4 जनरेटर का लोड बाकी तीनों जनरेटर को फीड कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? आपको सडनली लोड पड़ गया था, राइट? फॉर एग्जांपल आप सिंपली समझना है तो 2 जनरेटर चल रहे हैं, उसमें एक जनरेटर ट्रिप हो गया, तब आपको क्या होना पड़ेगा? दूसरा अनट्रिप्ड जनरेटर है, हेल्दी जनरेटर है, उसको पूरा लोड को संभालना पड़ेगा, राइट? तो पूरा लोड इसी इसमें क्या हो रहा है? आपको मोमेंटरीली क्या हो रहे हैं? आपको सडनली लोड आ रहा है इसमें, ठीक है? आपको क्या हो रहा है? सडनली ओवरलोडिंग आ रहा है तो आपका इसका स्पीड कम होगा, उसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। सो फर्स्ट है। दूसरा ये, आपको कभी भी मैं आपको बताया था स्पीड आपको मेंटेन करने के लिए क्या काम करेगा? गवर्नर कंट्रोल सिस्टम काम करेगा। अगर आपको गवर्नर सिस्टम ही फेल हो रहे हैं और गवर्नर सिस्टम में कुछ फॉल्ट है तो क्या होगा? तब ये स्पीड को मेंटेन ही नहीं करेगा, तब ये आपको अंडर फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, राइट? सो यही का वजह से दो हमारा, एक आपको सडन ओवरलोडिंग होने से आपको अंडर फ्रीक्वेंसी होगा, या नहीं है तो आपका गवर्नर है, जो गवर्नर सिस्टम है अगर वो फेल हो गया, वो भी आपको आइलैंडेड मोड में ज़्यादा चांसेस है। जब आपको आइलैंडेड मोड में फेल होते हैं तो तब आपको क्या होगा? अंडर फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, राइट? आइलैंडेड मोड इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया था, एक बार हमारा सिस्टम है, जनरेटर है, हमारा ग्रिड का साथ, हमारा सिस्टम का साथ अगर आपको सिंक्रनाइज्ड है, तब आपको ये आपको बाकी सब जनरेटर जो स्पीड पे घूमेगा उसी स्पीड पे ये घूमेगा, राइट? लेकिन आपको आपको आसान से समझने के लिए आपको आइलैंडेड मोड बता रहा हूँ, क्योंकि आइलैंडेड मोड में जो गवर्नर सिस्टम जो इसका स्पीड मेंटेन करेगा उसी स्पीड पे आपका जनरेटर का प्राइम मूवर घूमेगा और उसकी करस्पॉन्डिंग स्पीड पे आपका जनरेटर का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, राइट? मतलब डायरेक्ट रिलेशन है आपको आइलैंडेड मोड में। लेकिन जब आप सिंक मोड में चलते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव रिलेशन है, आपको एक में होने से वजह से बाकी सब में भी ये एडजस्ट करेगा, करेक्ट करेगा। मतलब एक का प्रॉब्लम की वजह से बाकी सब एडजस्ट करके करेक्ट करेंगे करके एक कॉमन फ्रीक्वेंसी, एक कॉमन स्पीड बनेगा और उस स्पीड से एक जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। उसमें भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, लेकिन आपको जो आपको आइलैंडेड मोड में आपको डायरेक्टली आपको कम हो रहे हैं, ऐसे कम नहीं होगा, प्रोपोर्शनली कम हो रहे हो ऐसे कम नहीं होगा। उसमें आपको मतलब टोटलिटी में आपको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? एडजस्ट करके सारे मिशन करेक्ट करके आपको जो न्यू इसका फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये आपको गवर्नर सिस्टम फेल होने से भी आपको ये हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये दोनों का वजह से आपको अंडर फ्रीक्वेंसी आप सिस्टम में जनरेट हो सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर का केस में, राइट? तो ये आपको अंडर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गया, ये दोनों का वजह से, कोई भी रीज़न ये दोनों में आपको अंडर फ्रीक्वेंसी अगर आपको जनरेटर जनरेट कर रहे हैं, तब आपको इफेक्ट प्रॉब्लम क्या है? हमको कभी भी कोई प्रोटेक्शन समझने है तो इसमें प्रोटेक्शन देना है तो प्रॉब्लम क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? प्रॉब्लम के लिए आपको इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, ठीक है?
वो इफेक्ट पड़ने के लिए आपको 3 प्रकार के आपको समझना पड़ेगा। ये कि आपको जनरेटर में क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो जनरेटर जिस सिस्टम का साथ कनेक्ट किया था उस सिस्टम पे क्या अंतर पड़ रहे हैं, और आपको जो जनरेटर का जो प्राइम मूवर है टरबाइन में क्या अंतर पड़ रहे हैं। अगर ये तीनों में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन देने का ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो अभी हम लोग देख लेंगे अंडर फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी अंडर फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको जनरेटर घूम रहे चल रहे हैं तब आपको क्या अंतर पड़ते हैं, इसका अगर देखने के लिए अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में सबसे पहले आपका जो जनरेटर का केस में देखेगा तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर का फ्लक्स है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ का रेशियो है। अगर आपका ओनली फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो क्या होगा, आपको वी बाई एफ का रेशियो बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका फ्लक्स बढ़ेगा मशीन में। तो इसीलिए आपका ओवर फ्लक्सिंग होगा स्टेटर का कोर में। कोर में क्या होगा, ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगा जो, ठीक है। उतना ही मैग्नेटाइजिंग करंट पे अभी क्या होगा, वो फ्लक्स ज़्यादा जनरेट हो जाएगा क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी कम है, राइट। सो ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगा। अगर आपका बहुत सारे एप्लीकेशंस में जैसे पहले बताया था, हमारा जनरेटर का साथ हमारा जनरेटर का ट्रांसफार्मर भी आते हैं, राइट। जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर मिला के एक यूनिट बोलते हैं क्योंकि बीच में कोई स्विच गियर ही नहीं रहते हैं। आपका जनरेटर का ट्रांसफार्मर का बाहर स्विच गियर रहते हैं। तो आपको अभी कभी भी आपको जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी में जा रहा है तो इसका स्टेटर कोर तो ओवरफ्लक्सिंग होगा, इसके साथ साथ इसका जो जनरेटर ट्रांसफार्मर का भी ओवरफ्लक्सिंग हो जाएगा कोर, ठीक है। मतलब दोनों कोर अब में आपको ओवरफ्लक्सिंग क्रिएट होगा, राइट फ्रेंड्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये आपको जनरेटर के लिए प्रॉब्लम है, राइट। जनरेटर के लिए प्रॉब्लम है। अगर लॉसेस को पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी कम होने से आपको क्या होगा, आपको बेसिकली लॉसेस आपको, जैसे मैं पहले बताया था, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस है, ठीक है। इसका अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वी बाई एफ रेशियो डिस्टर्ब हो गया, वी बाई एफ रेशियो डिस्टर्ब हो गया है तो वो आपको जो लॉसेस जो चेंज होगा वो थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मेन आपको हेडेक है वो ओवर फ्लक्सिंग है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। सो अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन की वजह से जो मेन प्रॉब्लम है आपको वो ओवर फ्लक्सिंग है। ये आपको जनरेटर में। हमारा सिस्टम में क्या अंतर पड़ेगा फ्रेंड्स, सिस्टम में हमने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर जिसमें आपको जनरेटर कनेक्टेड है उस सिस्टम भी अंडर फ्रीक्वेंसी में चलेगा अगर आइलैंडेड मोड है तो आपको जितना भी जो जनरेटर आपको अंडर फ्रीक्वेंसी में चल रहा है तो आपको जनरेटर क्या हो रहे हैं, लेस देन 3000 आरपीएम पे घूम रहे हैं, इसीलिए अंडर फ्रीक्वेंसी है वो, राइट। सो आपको जनरेटर लेस देन 3000 आरपीएम पे घूमेगा तो इसके साथ जो कनेक्टेड कितना भी मोटर ड्राइव्स है वो सब भी आपको जैसे पहले स्पीड में घूम रहे हैं उससे कम स्पीड पे घूमेगा, ठीक है। तो अगर आपको कम स्पीड ऑपरेशन से आपको लोड में भी अंतर पड़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग का जो स्कीम है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस बनाया था, वो आप वॉच कर दीजिए। उसमें हम लोग क्लियरली बताया था आपको लोड में क्या अंतर पड़ते हैं अंडर फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है। तो लेकिन आपको सिस्टम में जितना भी आपको लोड्स कनेक्टेड है उसमें आपको अंडर फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको अंतर पड़ते हैं। जैसे आपको अगर लाइटिंग लोड है तो उसमें आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा बढ़ेगा, आपको ऑन ऑफ साइकिल ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको मोटर ड्रिवन लोड से है तो इसका स्पीड कम होने से कोई भी आपका मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें आपको आउटपुट क्वालिटी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी बैंड है, जिसका जो स्पीड बैंड जैसे ही है उसी का करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा। अगर इसका बियॉन्ड आपको कम हो रहा है वो उसमें आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्यूसी में ही वो पास नहीं होगा प्रोडक्ट्स। इसीलिए आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है। इलेक्ट्रिकल में आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दो पैरामीटर हैं, उसका विद इन टॉलरेंस लिमिट में मेंटेन करना मैंडेटरी है एज पर हमारा इलेक्ट्रिकल का जो रूल्स है इसी के हिसाब से मैंडेटरी है। तो इसीलिए आपको सिस्टम के लिए भी आपको अलाउड नहीं है अंडर फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड स्पेसिफाइड रेंज का ऊपर, ठीक है। सो ये आपको सिस्टम में, ठीक है। अभी आपको टरबाइन में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, टरबाइन में मैं ऑलरेडी पहले बताया था, इवन अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग स्कीम में भी बताया था। हमारा टरबाइन में क्या है कि हमारा टरबाइन है कभी भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी पे घूमेगा, ठीक है। अंडर फ्रीक्वेंसी पे अगर घूमेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वो टरबाइन का जो
अगर टरबाइन देखेगा तो टरबाइन में बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इट इज़ ए सिंगल कंपोनेंट जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उसमें आपको मल्टीपल कंपोनेंट से जुड़ा हुआ, राइट। वो मल्टीपल कंपोनेंट जुड़ा हुआ, अगर इसको आप देखेगा तो उसका, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स का अलग अलग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस करेगा। मतलब उस रेजोनेंस क्या होता है फ्रेंड्स, आपको फॉर एग्जांपल जो इसका क्रिटिकल स्पीड है, उसी स्पीड पे अगर इसको घुमाएगा तो वो नेचुरली उतना ही स्पीड पे वो ऑसिलेट करेगा। वो ऐसे मल्टीप्ले मल्टीप्ले करके वो ऑसिलेशन आपको आपको इनफाइनिट अनबाउंडेड आउटपुट देगा। अनबाउंडेड आउटपुट मतलब जैसे हम लोग बता रहे हैं आपको, वो जैसे आपको टरबाइन ब्लेड्स है, अगर इसका इसका जो क्रिटिकल स्पीड उतना पे आ गया, मतलब अंडर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू अंडर स्पीड, अगर उसी स्पीड पे किसी का भी क्रिटिकल स्पीड है तो क्या होगा, वो रेजोनेंस क्रिएट करेगा, मैकेनिकल रेजोनेंस, राइट। सो हमारा टरबाइन में मैकेनिकल रेजोनेंस क्रिएट करेगा। तो मैकेनिकल रेजोनेंस बहुत डेंजरस है। आपको अगर टरबाइन ब्लेड्स में अगर आपको रेजोनेंस हो रहा है तो उसका ऑसिलेशन का वजह से वो उस पोजीशन से निकल सकते हैं। जैसे उस पोजीशन से निकल गया है तो उसका बाकी सब स्टेज को, बाकी सारे स्टेज ऑफ टरबाइन ब्लेड्स को, बाकी सारे मैकेनिकल सिस्टम को डैमेज कर देगा, राइट फ्रेंड्स। इसीलिए मैकेनिकल रेजोनेंस है वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। ठीक है, जनरली हमारा मैकेनिकल रेजोनेंस है 2850 आरपीएम का आसपास रहता है इसका, मतलब 5% से नीचे। ठीक है, 2850 आरपीएम में, 3000 आरपीएम का मिशन में 2850 आरपीएम का आसपास है वो इसका रहता है। ठीक है, इसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज या इसका क्रिटिकल स्पीड्स रहते हैं, सो वहाँ तक आपको पहुँचना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको मोमेंटरी पहुँच गए तो ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड में, ठीक है, अगर आप पहुँच गए तो इसमें आपको टरबाइन का एजिंग होगा, क्योंकि आप इसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। टरबाइन का मैन्युफैक्चरर डाटा शीट अगर आपको देखेगा तो ये बेसिकली हर एक टरबाइन के लिए अलग अलग होगा, ये स्पेसिफिक टू टरबाइन है। उस टरबाइन में आपको अंडर फ्रीक्वेंसी या नहीं तो अंडर स्पीड का ऑपरेशन में इसका विथस्टैंड टाइम दिया जाता है, मतलब कौन सी स्पीड पे कितना ड्यूरेशन तक विथस्टैंड कर सकते हैं। उसमें आपको इवन क्रिटिकल स्पीड से जैसे 2850 आरपीएम है, उसमें वो मिशन आपको कितना देर तक विथस्टैंड कर सकते हैं वो आपको स्पेसिफाई किया जाते हैं, राइट। तो उसमें आपको इसका पूरा लाइफ टाइम में, ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है फ्रेंड्स, इसका लाइफ टाइम में वो कितना टाइम उस फ्रीक्वेंसी उस स्पीड में चल सकते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया जाते हैं। इसीलिए अगर आप उस स्पीड पे आप इसको चलाएगा तो आपको इसका टरबाइन का एजिंग बढ़ रहा है अभी, ठीक है। और इसीलिए आपको प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है टरबाइन ब्लेड्स के लिए। ठीक है, अगर आप देखेगा तो इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का केस में आप इवन ओवरफ्लक्सिंग का भी प्रोटेक्शन रहेगा, वो आपको टेक केयर करेगा। लेकिन आप मैकेनिकल का चीज़ देखेगा तो मैकेनिकल में आपको जो टरबाइन का पॉइंट ऑफ व्यू में ये आपको बहुत हार्मफुल है, बहुत सीवियर है ये अंडर फ्रीक्वेंसी का ऑपरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको टरबाइन के लिए, टरबाइन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अंडर फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, हम लोग प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। वो अंडर फ्रीक्वेंसी भी कैसे देते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको इसमें हमारा जनरेटर में अंडर फ्रीक्वेंसी होने के लिए हम लोग अवॉइड ही करते हैं कितना पॉसिबल है तो उतना। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग जैसे पहले बताया था, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा स्पीड है, वो लोड है। अगर जो जनरेटर पे अगर जो लोड कनेक्टेड है उसको भी कंट्रोल करने से हम लोग स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। ये एक हमारा गवर्नर कंट्रोल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा इसका लोड को भी कंट्रोल करने से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा गवर्नर से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसका स्पीड कम हो रहा है, तो हमको इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रू लोड सेटिंग स्कीम का थ्रू, लोड सेटिंग का स्कीम के थ्रू इसका लोड कम करके उस फ्रीक्वेंसी को लाने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। इसीलिए जो अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन होगा, इसका प्रोटेक्शन है हमेशा इसकी साथ जनरेटर को देखकर इसका अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग स्कीम क्रिएट करते हैं। इवन कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग क्रिएट करके वो आपको और फास्ट है, आपको फ्रीक्वेंसी कम होने तक भी वेट नहीं करते हैं। वो सब आपको ऑलरेडी हमने लोड सेटिंग का फिलॉसफी और लोड सेटिंग का जो इसका वीडियोस में बताया था क्लियरली,
इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन कोऑर्डिनेशन विद अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग है, इसका सेटिंग है हमको डिसाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इसका ओवर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? अगर ओवर फ्रीक्वेंसी देखेगा तो ओवर फ्रीक्वेंसी भी क्या है फ्रेंड्स, सेम है जैसे पहले है, इसका जस्ट ऑपोजिट वे में, ठीक है। ओवर फ्रीक्वेंसी कब होगा? जैसे अंडर फ्रीक्वेंसी है, सडन आपको लोड बढ़ने से हो रहे हैं। ओवर फ्रीक्वेंसी है, सडनली आपको लोड थ्रोन ऑफ होने से, सडनली आपको लोड हट गया तो सडन लॉस ऑफ लोड से आपको ओवर फ्रीक्वेंसी होगा। सिंपल इसका ऑपोजिट है। वो सडन लॉस ऑफ लोड कब होगा? सडनली आपको एक ट्रांसमिशन लाइन पूरा कट गया था, तब आपको सडनली लोड कट गया था, राइट। उस केस में आपको ओवर फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, राइट। और दूसरा केस है जैसा पहले का केस है, कभी भी आपका इसका गवर्नर कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आइलैंडेड मोड में तब भी आपको ओवर फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। जो आपको अंडर फ्रीक्वेंसी का रीज़न, इसका ऑपोजिट और सिमिलर वे में आपको ओवर फ्रीक्वेंसी भी आपको सिस्टम में क्रिएट हो सकते हैं, राइट। सो आपको जनरली ओवर फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या ओवर फ्रीक्वेंसी में आप देखेगा तो ओवर फ्रीक्वेंसी में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? ओवर फ्रीक्वेंसी अगर आपको मिशन है ओवर स्पीड में घूम रहे हैं, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम है आपको मिशन के लिए? उसमें आपको देखेगा तो मैं ऑलरेडी बताया था, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ है हमारा मिशन में, राइट। अगर मिशन का पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो मिशन में क्या होगा, इसका जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है वो सब में वो एफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा, एफ बढ़ने से आपको जो फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ रहे हैं नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा आपको, ये वी बाई एफ ए बेसिकली आपको क्या होगा, आपका वी बाई एफ ए कम होगा है तो फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए, हमारा कांस्टेंट फ्लक्स मिशन से फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए ये और ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट खींचेगा, ठीक है। उसकी वजह से जितना भी लोड से वो सब में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट ज़्यादा होगा सारे ट्रांसफार्मर्स मोटर्स में, और इसकी वजह से हमारा सिस्टम का पावर फैक्टर पूर होगा, ठीक है। बस आपका मिशन और सिस्टम दोनों के लिए यही प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा, रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, और इसका पावर फैक्टर आपको पूर चलेगा, थोड़ा पूर का पॉइंट ऑफ व्यू में चलेगा, राइट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं है जनरेटर के लिए और सिस्टम के लिए। लेकिन अगर टर्बाइन पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो अगेन सेम स्पीड है। अगर आपको सेम है, आपको हाइयर स्पीड्स में भी आपका टर्बाइन का इसका कंपोनेंट्स में आपको रेजोनेंस हो सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकल स्पीड्स वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। और इसका एजिंग हो सकते हैं दोबारा जैसे ही है, और इसका प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन है आपको टर्बाइन ब्लेड्स को डैमेज कर सकते हैं। सेम इफेक्ट है ओवर स्पीड में भी, जो आपको अंडर स्पीड में है ओवर स्पीड में भी वही इफेक्ट है, राइट। और दूसरा ये ओवर स्पीड में मेन है इसका जो टर्बाइन का ब्लेड्स है वो पोजीशन हिल सकते हैं इससे, क्योंकि हमारा टर्बाइन ब्लेड से बेसिकली इसको जो सेट किया गया था वो बेसिकली उस स्पीड के लिए डिज़ाइन किया था। अगर उस स्पीड से आपको ज़्यादा स्पीड पे आ रहे हैं तो उस पोजीशन से आपको निकल के बाहर आ जाएगा, राइट। इसीलिए आपको क्या करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर है आपको टर्बाइन का मैकेनिकल ओवर स्पीड प्रोटेक्शन दे देते हैं। वो मैकेनिकली भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी कभी भी आपको ओवर स्पीड डिटेक्ट हुआ है तो उसमें ट्रिप कर देते हैं तुरंत, आया नहीं है तो इवन आपको मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मिशन का साथ साथ आपको ओवर स्पीड बोल्ट डिफरेंस एक, अगर आप कोई भी जनरेटर्स पुराना जनरेटर्स हैं आप देखेगा तो इसमें एक ओवर स्पीड बोल्ट रहते हैं, ठीक है। वो बोल्ट जब तक इसका शाफ्ट पे रहते हैं, वो जो शाफ्ट पे वो बोल्ट जब तक है, ठीक है, तब तक इसका ट्रिप ऑयल का प्रेशर मेंटेन रहते हैं, ठीक है। जैसे ही अगर वो ओवर स्पीड हो जाते हैं तो वो बोल्ट है वो ओवर स्पीड से, इसका ओवर स्पीड में क्या होता है बेसिकली हमारा पुलिंग फोर्स बढ़ जाते हैं इसका, राइट। इसका ब्लेड्स का ऊपर और इसका सारे भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स का ऊपर पुलिंग फोर्स बढ़ जाते हैं, इसका टिप वेलोसिटीज बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग बढ़ जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसीलिए ओवर स्पीडिंग आपको कोई भी मैन्युफैक्चरर है टर्बाइन का मैन्युफैक्चरर अलाउ नहीं करते हैं। जिसमें आपको वो ओवर स्पीड बोल्ट दिए जाते हैं, जैसे ही इसका शाफ्ट है ओवर स्पीड में घूम रहे हैं तो वो बोल्ट जैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। जैसा आपको ओवर इसका जो प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसे होते हैं ऐसे ही है, जैसे ही इसका बोल्ट निकल गया है तो ट्रिप वाले का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, आपको सारे मिशन सारे सिस्टम को शट डाउन कर देगा,
ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ओवर स्पीड में इसीलिए आपको टरबाइन में आप देखेगा तो ओवर स्पीड का मैकेनिकल ओवर स्पीड प्रोटेक्शन हमेशा रहता ही है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल ओवर स्पीड प्रोटेक्शन है कभी भी आपको इलेक्ट्रिकली है, आप इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमेशा फास्टर है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल का टाइम कॉन्स्टेंट बहुत कम है मैकेनिकल से कंपेयर करेगा तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का जो पैरामीटर्स है वो बहुत क्विकली चेंज हो जाएगा, उसमें आपको सारे उससे आपको जो ट्रिपिंग इनिशिएट करने से आपको जल्दी इसको एक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल का है ओवर स्पीड प्रोटेक्शन है वो थोड़ा फास्टली एक्ट करेगा मैकेनिकल ओवर स्पीड से भी। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल बहुत सारे सिस्टम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ओवर स्पीड प्रियोर करते हैं, इसके बाद मैकेनिकल करते हैं। लेकिन कुछ कुछ फिलॉसफी में कुछ लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल को, क्योंकि वो आपको अगर पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो ओवर स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी वो जनरेटर के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं है, वो नुकसान है आपको टरबाइन के लिए। सो कुछ लोग क्या बोलते हैं आपको ये जनरेटर के लिए नुकसान नहीं है तो जनरेटर में हम नहीं देंगे प्रोटेक्शन, मेन प्रोटेक्शन जैसा प्रोटेक्शन देंगे लेकिन बैकअप दे देंगे हम लोग, ऐसा बोलते हैं। सो आपको जो मेन प्रोटेक्शन है आपको मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बनेगा, राइट। लेकिन आप ओवरऑल व्यू में अगर आप देखेगा तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम फास्टर है, आपको इलेक्ट्रिकल को आप प्राइमरी बना सकते हैं, मैकेनिकल का आपको बैकअप बना सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्राइमरी बैकअप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल को आपको प्राइमरी बना से आपको स्पीड जल्दी होगा, जल्दी आप इसको ट्रिपिंग इनिशिएट कर सकते हैं और इसका डिसीजन जल्दी ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। ठीक है फ्रेंड, सो ये आपका ओवर स्पीड में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप इसको कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखेगा तो ठीक है फ्रेंड्स, ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी में कोई भी आपको मिशन आपको ओवर स्पीड में अंडर फ्रीक्वेंसी में दोनों में घूमने से वजह से क्या हो रहा है आपको ओवर या अंडर स्पीड हो रहे हैं, उसमें आपको दोनों का केस में आपको टरबाइन के लिए ज़्यादा हार्मफुल है, जनरेटर के लिए नहीं है, दोनों का केस में, राइट। सो इसीलिए क्या होता है हमको टरबाइन के लिए ज़्यादा हार्मफुल है, टरबाइन के लिए ज़्यादा हार्मफुल है तो आपको ऑब्वियसली अगर आप टरबाइन का मैन्युफैक्चरर डेटा शीट है अगर इसमें देखेगा तो उसका मैन्युफैक्चरर डेटा शीट में इसका दिया जाता है फ्रेंड्स, इसका इसका हर एक स्पीड में वो कितना विथस्टैंड टाइम दे सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स का डेटा शीट है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड टाइम चार्ट फॉर सेफ ऑपरेशन फ्रेंड्स। ठीक है, सो बेसिकली फॉर सेफ टरबाइन ऑपरेशन के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, सो मैन्युफैक्चरर ने सेफ टरबाइन ऑपरेशन के लिए इसका चार्ट यार इसका इवन इसका जो प्लॉट दिया जाता है उसमें आपको जैसे थर्मल कैपेबिलिटी कर होते हैं मिशन का, ऐसे आपको टरबाइन में इसको दिया जाता है। वो इलेक्ट्रिकल का इस फ्रीक्वेंसी पे आपको ये फ्रीक्वेंसी रेंज पे, फ्रीक्वेंसी रेंज पे या नहीं तो स्पीड पे वो आपको कितना टाइम विथस्टैंड कर सकते हैं वो आपको दिया जाता है, इसकी करस्पॉन्डिंगली हम लोग इसका प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए मैं एक डाटा शीट से हम लोग ले रहा था, इसमें आपको दिया गया है फ्रेंड्स आपको लेस देन 1% डिविएशन है। 1% डिविएशन मतलब क्या है, 50 Hz का 1% डिविएशन मतलब आपको 49.5 से लेकर 50.5 है। 1% मतलब 50 Hz का 1% 0.5 है, सो 50 Hz प्लस आर माइनस 0.5 आप वो आपको बनेगा 49.5 Hz से लेकर 50.5 Hz, राइट। उसकी जो करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या बनेगा फ्रेंड्स, 3000 आरपीएम का 1% डिविएशन, 3000 आरपीएम का 1% डिविएशन क्या होगा 30 आरपीएम में। सो आपको इसका करस्पॉन्डिंग स्पीड रेंज आपको 2970 आरपीएम से लेकर 3030 आरपीएम में। ओके, 3030 आरपीएम में उस रेंज में आपको क्या होगा, आपको उस रेंज में आपको ये टरबाइन को आपको इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए चला सकते हैं, उसमें कोई आर्म नहीं है टरबाइन के लिए। टरबाइन में का ब्लेड्स में यार इसका ब्लेड लाइफ में आपको कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका टरबाइन का जो आप हम लोग टरबाइन मैन्युफैक्चर डेटा शीट देख रहे हैं उसमें आपको इस रेंज में आपको टरबाइन के लिए कोई नुकसान ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जनरली देखेगा तो 49.6 या 49.5 का पहले ही इसका ये पहुंचने से पहले ही हम लोग अंडर फ्रीक्वेंसी का लोड सेटिंग है उसको हम लोग शुरू कर देते हैं। आप कोई भी अगर आप इंडस्ट्री में इसका अंडर फ्रीक्वेंसी का लोड सेटिंग देखेगा तो आपको 49.6 से चालू हो जाते हैं, सो दैट आप इनफैक्ट ये ट्राई करेंगे हम लोग 49.5 से नीचे हम लोग लेकर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अप टू 49.5 तक आपको कोई भी इफेक्ट ही नहीं है, आपका टरबाइन है आपको इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए चला सकते हैं।
राइट। इस रेंज में आपको कोई भी इफेक्ट ही नहीं है, टर्बाइन का आपको कंटिन्यूसली ऑपरेशन चला सकते हैं। ठीक है। अभी आप इसका 2% डिविएशन है, 2% डिविएशन मतलब इसका फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ज है, प्लस और माइनस 50 हर्ज का प्लस और माइनस 2% है, वो आपको 1 हर्ज है। तो मतलब आपको 49 हर्ज से लेकर 51 हर्ज, ठीक है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग आरपीएम है 3000 आरपीएम का 2% है, मतलब आपको 60 आरपीएम, 3000 प्लस और माइनस 60 आरपीएम, वो आपको बनेगा 2950 आरपीएम से लेकर 3060 आरपीएम। उस रेंज में आपको जो टर्बाइन का इसका जो विथस्टैंड टाइम है, पोटेंशियल डैमेज होगा आपको 90 मिनट्स में, मतलब 90 मिनट्स का टाइम है, 90 मिनट्स तक ये टर्बाइन आपको चला सकते हैं। 90 मिनट्स के बाद आपको इसका जो टर्बाइन का ब्लेड्स का पोजीशन और इसका सारे डैमेज हो सकते हैं, इसका पोटेंशियल डैमेज हो सकते हैं ब्लेड्स के लिए। ठीक है। तो 90 मिनट्स इसके दिया गया था, इसका नीचे ही बहुत नीचे हमको रखना है इसका प्रोटेक्शन को, राइट। ऐसे हम लोग को 3% डिविएशन है। 3% डिविएशन मतलब क्या है, 50 हर्ज का 3% है 48.5 हर्ज से लेकर 51.5 हर्ज। इसका करस्पॉन्डिंग आरपीएम है 3000 आरपीएम का 3% मतलब 90 आरपीएम है, आपको 2910 आरपीएम से लेकर 3090 आरपीएम। उसमें आपको बेसिकली हमारा पोटेंशियल डैमेज है 10 मिनट में हो सकते हैं, राइट। अगर हम लोग लेस देन 4% दे देंगे, 4% डिविएशन, ठीक है, उसमें आपको 48 हर्ज से लेकर 52 हर्ज है। ठीक है, 50 हर्ज का 4% है। ठीक है, और इसका जो स्पीड है आपको 120 आरपीएम है, 3000 आरपीएम का 4% है 120 आरपीएम में, आपको 2880 आरपीएम से लेकर 3120 आरपीएम है। ठीक है, उसमें आपको लेस देन 1 मिनट में आपको पोटेंशियल डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, लेस देन 1 मिनट में। ठीक है, ये आपको टर्बाइन का मैन्युफैक्चरर डाटा शीट में ऐसे दिया गया। कुछ टर्बाइन का मैन्युफैक्चरर डाटा शीट में क्या होता है फ्रेंड्स, ये विथस्टैंड टाइम चार्ट नहीं देते हैं, ये सीधा क्या देते हैं आपको 48.5 आरपीएम, 48.5 हर्ट्ज है जो आपको इस करस्पॉन्डिंग टू 2850 आरपीएम है। इसका 2850 आरपीएम पे वो कितना टाइम इसका विथस्टैंड टाइम है वो दिया जाता है। ठीक है, अब वो आपको हावर्स में दिया जाता है, आप अगर देखेगा तो इसका कुछ कुछ टर्बाइन का डाटा शीट में वो हावर्स में अगर दिया गया है, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स आपको इसका लाइफ टाइम के लिए, इसका टोटल लाइफ टाइम में, इस टर्बाइन का टोटल लाइफ टाइम में वो उतना ही स्पीड में उतना ही ये टाइम के लिए वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसका ऊपर ऑपरेट करने से इसका एज ख़त्म, जैसा आदमी का एज ख़त्म है, डेड होता है, ऐसा आपका टर्बाइन के लिए भी डेड है। इसके बाद आपका कोई रिलायबिलिटी नहीं है टर्बाइन का ब्लेड्स का ऊपर, टर्बाइन का ऊपर आपको टर्बाइन कभी भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, अगर आप अंडर फ्रीक्वेंसी उस एप्लीकेशंस में, जैसे जिस एप्लीकेशन में आपको विथस्टैंड टाइम चार्ट नहीं देते हैं, ठीक है, विथस्टैंड टाइम चार्ट नहीं देते हैं, तो उसमें आपको हमको 48 एज या नहीं, सॉरी 47.5 हर्ज है। ठीक है, उसमें आपको 2850 आरपीएम आते हैं। और 2850 आरपीएम में क्या होता है हमारा, इसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम डिले देता है, तो उसकी कुछ कुछ टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स क्या देते हैं उसमें आपको ट्रिपिंग देने के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं उसमें तुरंत अलार्म दे देते हैं, क्योंकि इसका विथस्टैंड टाइम है इसमें। आपको अगर हर एक जनरेटर के लिए एक ऑपरेटर तो रहेगा पावर प्लांट में, तो वो तुरंत इसको लोड लोड को ट्रिप करके या इसका फ्यूल को बढ़ा के, इसका स्टीम, इसका जो प्राइम मूवर का सप्लाई को चेंज करके इसका फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं, फास्टली रेगुलेट कर सकते हैं। उसका विथस्टैंड टाइम से पहले ही आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको अलार्म दे देते हैं, अलार्म से हम लोग तुरंत इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जहाँ आपको जनरेटर्स बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, उस एप्लीकेशन में इसको ट्रिपिंग ही नहीं देते इवन अंडर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि इसका विथस्टैंड टाइम हावर्स में इसका लाइफ टाइम के लिए है। लेकिन उसमें आपको एक टाइमर काउंट होता है, उसमें आपको इसका लाइफ टाइम के लिए कितना ड्यूरेशन अभी तक चला उसका आपको काउंट होता है इसका। ठीक है, मतलब इसका ड्यूरेशन ये काउंट करता रहेगा बैकअप में आपका जो पीएलसी सिस्टम है। लेकिन उसमें आपको अलार्म दे देगा, वो अलार्म में तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा। द मोस्ट क्रिटिकल अलार्म है अंडर फ्रीक्वेंसी का अलार्म, उस केस में जिसमें आपको ट्रिपिंग नहीं दिया जाते हैं।
ठीक है? उसमें आपको तुरंत एक्शन लेकर इसका उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर लेकर चला जाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे आपको ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए भी, ओवर फ्रीक्वेंसी में तो आपको मैकेनिकल बैकअप सिस्टम तो रहता ही है, क्योंकि वो अंडर फ्रीक्वेंसी के लिए विथस्टैंड टाइम है, लेकिन ओवर फ्रीक्वेंसी में क्या है, उस पर्टिकुलर ओवर स्पीड का ऊपर अगर जा रहा है तो आपको ऑलरेडी बताया था, इसका टर्बाइन शाफ्ट का ऊपर जिसका ओवर स्पीड बोल्ट है वो निकल जाएगा, आपका ट्रिप ऑयल को ड्रेन करेगा, आपको पूरा सिस्टम को शट डाउन करेगा, ठीक है? ओवर स्पीड में तो आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन डिफ़ॉल्ट रहता ही रहता है, आप इलेक्ट्रिकल का ऑपरेट करो नहीं करो फिर भी आपका मैकेनिकल सिस्टम से आप इसको ट्रिप कर ही देते हैं ओवर स्पीड में, ठीक है? सो ये है फ्रेंड्स बेसिकली। तो इसलिए अगर आपको जहाँ आपको ओनली एक फ्रीक्वेंसी पे आप इसका विथस्टैंड टाइम दे रहे हैं, तब आपको ऐसा कर सकते हैं, उस पे आपको ट्रिपिंग भी दे सकते हैं, डिले ट्रिपिंग, या नहीं तो अलार्म देकर इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं ओवर या अंडर इसमें अंडर फ्रीक्वेंसी और ओवर फ्रीक्वेंसी में। लेकिन ओवर स्पीड में जैसे बताया था आपको, डिफ़ॉल्ट मैकेनिकल ट्रिपिंग तो रहेगा ही रहेगा, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो दूसरा चीज़ है, ठीक है, जहाँ आपको ऐसा विथस्टैंड टाइम चार्ट देते हैं, उस केस में क्या हो रहा है, इसमें आप देखेगा तो आपका जो टरबाइन में कभी भी आपको अंडर फ्रीक्वेंसी या ओवर फ्रीक्वेंसी में, जैसा अंडर फ्रीक्वेंसी हो रहा है आपका लोड का वजह से, सडनली आपका लोड बढ़ने की वजह से, तब आपको इवन आपका अंडर फ्रीक्वेंसी का साथ साथ, इसकी साथ साथ आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग भी काम करेगा। सो ये धीरे 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 आपको एडजस्ट होता रहता है अपने आप, इसीलिए आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए इसमें, ये प्रोटेक्शन चाहिए आपको बहुत जल्दी जल्दी, आपको क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी से लेकर लेकर इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी, वो चेंज होते हैं। हमको प्रोटेक्शन भी ऐसे चाहिए, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्शन है, वो आपको क्यूमुलेटिव टाइम देखना चाहिए, राइट? क्यूमुलेटिव टाइम देखकर इसका प्रोटेक्शन देना चाहिए, नॉट इनफैक्ट एक में आपको 49 पे 90 मिनट से, लेकिन आपको 49.5 से 49 आएगा, 49 से 48.5 आएगा, सब आपको टाइम भी ये तीनों क्यूमुलेट करके ही देखना पड़ेगा। 48.5 पे अगर आने के बाद इसका टाइम स्टार्ट किया तो ऑलरेडी टर्बाइन का ये दोनों की वजह से ऑलरेडी थोड़ा नुकसान हुआ था, नुकसान मतलब बैड इफेक्ट है, उसमें और हो रहे हैं और वर्सन हो रहे हैं, तो एक्यूरेट प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसीलिए एक्यूरेट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इंडिविजुअल क्यूमुलेटिव टाइमर्स को सम करके हम लोग उस फ्रीक्वेंसी बैंड में हम लोग सम करते हैं। इसका प्रोटेक्शन का भी अगर आप देखिएगा तो ऐसे रहते हैं, राइट? सो इसका जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स है ऐसे ही है, अगर आपको कभी भी उस फ्रीक्वेंसी का अगर आया था, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का आया तो इसका ट्रिपिंग टाइम है इतना होगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपको टाइम लग गया था और इसके बाद इस फ्रीक्वेंसी आ गया तो वो प्लस ये होगा, उतना टाइम के बाद आपको ट्रिपिंग होगा। अगर उसके बाद तुरंत आपको F4 सेटिंग पे आ गया है तो ये तीनों का टाइम एक्यूमुलेट करके आपको ट्रिपिंग देगा इसमें, ठीक है? आपका रिले ऐसे ऑपरेट करेगा इसमें, जिसमें आपको ऐसा चार्ट दिया जाते हैं, ठीक है? जिसका टर्बाइन मैन्युफैक्चर डेटा शीट में आपको चार्ट नहीं दिया जाता है, सिंपल एक फ्रीक्वेंसी पे आपको इसका टाइम इंस्टेंट टाइम दिया जाता है, उसमें आपको उसी फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग हम लोग डेफिनेट टाइम पे तो ट्रिप कर देते हैं, या नहीं है तो अलार्म का थ्रू कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन आप इसका पीछे इसका जो क्यूमुलेटिव टाइम है उसको रिकॉर्ड करते ही है, सो दैट इसका ओवर इसका लाइफ में कितना टाइम चल रहा है वो आपको नोट करना ही पड़ेगा, राइट? सो ये है फ्रेंड्स हमारा ओवर एंड अंडर फ्रीक्वेंसी का प्रोटेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स? हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।